तो दोस्तों नमस्कार, ड्राइवर सूर्या व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आप लोगों ने हमारे पिछले व्लॉग में देखा होगा कि मेरी गाड़ी में आलू लोड हो चुका था। तो दोस्तों वही आलू मैं लेकर के पोटैटो लेकर के मैं आ चुका हूँ बनारस। तो दोस्तों बनारस आ चुका हूँ मैं। बनारस में दिखाता हूँ आपको। अभी ये बनारस का टोल टैक्स है रामनगर वाला, और इसी टोल टैक्स को जैसे ही पार करेंगे गंगा नदी मिलेगी। दोस्तों मैंने टोल टैक्स को पार कर लिया है। देख सकते हो दोस्तों, टोल टैक्स पर कई गाड़ियां खड़ी रहती हैं। ड्राइवर भाइयों को नींद लगती है तो वो लोग नींद की वजह से खड़ी कर लेते हैं। और टोल टैक्स पे इसीलिए बहुत सारी जगह टोल टैक्स पर बनाई जाती है कि कम से कम 100 गाड़ियां एक तरफ खड़ी हो सकें और ड्राइवर भाई आराम कर सकें। और जन सुविधाएं भी होती हैं, जैसे कि शौचालय वगैरह, सब पूरी व्यवस्था टोल टैक्स पर बनी होती है। यहाँ पर देख सकते हो बनारस में टोल टैक्स पार करने के बाद भी कई गाड़ियाँ ड्राइवर भाई रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। तो दोस्तों यहीं से जैसे ही अभी गंगा नदी मिलेगी, गंगा नदी का मैं पुल पार करूँगा और वैसे ही मुझको तुरंत लेफ्ट घूमना है। मैं दिखाऊंगा आपको। यहाँ से दोस्तों ये देखिए हाई कोर्ट गेस्ट हाउस, इस तरफ से जो सर्विस रोड है गंगा जी के घाट के लिए जा रहा है। और ये जो हम ऊपर चल रहे हैं ये गंगा नदी के पुल के लिए रास्ता जा रहा है। बस गंगा नदी आने ही वाली है। हालांकि जो कटरी एरिया होता है गंगा जी का, वो एरिया चालू हो चुका है और बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ का। और दोस्तों लगभग हमारे हिसाब से हम बहुत दिनों बाद आए हैं। आज 3-4 महीने बाद आए हुए हैं। 3-4 महीने पहले मैं बनारस आया था और अपनी गाड़ी में लोड करके लाया था परचून का सामान। और परचून का सामान खाली करके फिर मैंने यही बनारस के पास में पड़ता है मिर्जापुर, विंध्याचल मिर्जापुर। और दोस्तों उसके आगे थोड़ा पड़ता है चुनार। तो चुनार से मैंने लोड किया था अपनी गाड़ी में लोहे का सामान था। दोस्तों ले गया था मैं बहुत दूर, मुजफ्फरनगर ले गया था मैं। मुजफ्फरनगर अपने यहाँ बनारस से। समझ लीजिए अब गंगा जी का पुल चालू हो गया। देखो पहले ये गंगा जी का पुल चालू है। अब बहुत ही मतलब चढ़ाई भी है पुल पर। अभी गाड़ी हमारी चढ़ रही है। हालांकि पुल बहुत ही पुराना हो चुका है। जब हम कंडक्टरी करते थे उस जमाने से भी कई जमाने पहले का पुल होएगा। मुझे तो पता भी नहीं है किस जमाने का पुल है ये वाला। दोस्तों चढ़ाई ज़्यादा होने के कारण गाड़ी हमारी बिल्कुल स्लो हो चुकी है। देख सकते हो गाड़ी हमारी 20 की स्पीड में आ चुकी है। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई है पुल की। गंगा का पुल जो है यहाँ का बनारस का बहुत ही ऊंचे पर बनाया गया है, बहुत ही ऊंचे पर। अभी दिन होता तो मैं दिखाता। अगर मैं दिन में यहाँ से निकलूंगा तो मैं दिन का भी वीडियो दिखाने की कोशिश करूंगा। से ही गंगा नदी का पुल पार करते हैं और यहाँ से दोस्तों मुझे रामनगर के लिए जाना है। तो यहाँ से ऊपर मुझे नहीं जाना है, मुझे यहाँ सर्विस रोड पर आ करके और बाएं चलना है और रामनगर के लिए मुड़ना है। देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है रामनगर का, ये लिखा है रामनगर। ये देख सकते हो दोस्तों, यहाँ से गाड़ी हमारी बाएं की तरफ घूम चुकी है। बाएं घूम चुकी है। ये दोस्तों बनारस सिटी के अंदर के लिए रोड जा रहा है। और यहीं से अगर अपन सीधे जाएंगे तो दोस्तों थोड़ा आगे जाने के बाद में ड्राइवर आप घूमेंगे तो फिर आगे जाएंगे तो कोयला मंडी भी इसी रोड से मिलती है। देख सकते हो दोस्तों, मुझको इधर से जाना है क्योंकि मुझे अंदर की तरफ जाना है। तो मुझे यहाँ से अंदर गाड़ी लेना पड़ेगी। पुलिस वालों ने बैरियर बिल्कुल सटा के रख दिया है। थोड़ा ज़्यादा दूर रख देते तो पता नहीं उनको क्या दिक्कत हो जाती। तो जानबूझ के ऐसी जगह बैरियर रखते हैं पुलिस वाले ताकि कोई गाड़ी वाला उसमें धीरे से छुआ दे, फिर बाद में मैं उसको रोक लूँ और अपना खर्चा पानी जुगाड़ हो जाए। ये बात बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ। ऐसा पुलिस वाले कहीं कहीं करते हैं और मैंने दोस्तों ये अपने कंडक्टरों के साथ में ऐसा नुकसान भी उठाया है। बैरियर में गाड़ी लग गई और 200-400-500 रुपये मुझे देना पड़े। तो चलिए मैं इधर दिखाता हूँ। यहाँ रामनगर अंदर वाला ये रोड है।
रामनगर किला देखिए लिखा हुआ है 2 किलोमीटर, बंदरगाह 1 किलोमीटर। बनारस में भी बंदरगाह है, मुझे तो पता ही नहीं था। ये देखिए दोस्तों बनारस सिटी का अंदर का नजारा दोस्तों, बहुत ही सुहाना, बहुत ही मस्त लग रहा है। मैं तो आया हूँ बहुत दिनों बाद बनारस सिटी के अंदर। हमारे हिसाब से आज 4-5 साल से ज्यादा हो गया दोस्तों, मैं बनारस सिटी के अंदर नहीं आया। हालांकि पहाड़िया मंडी गया हूँ, लेकिन इस तरफ नहीं आया। इस तरफ मुगल सराय, चंदौसी, रामनगर। दोस्तों इसी चौराहे से मुझे बाएं गाड़ी घुमाना है। बाएं गाड़ी घुमाने के लिए जगह बहुत कम है, बैरिकेटिंग रखी हुई है, लेकिन मैं गाड़ी को घुमाऊंगा चाहे रॉन्ग साइड से ही क्यों ना घूमे। घुमाना तो पड़ेगा क्योंकि जाना है गाड़ी को लेकर के, तो जाना पड़ेगा। दोस्तों बड़ी ही मशक्कत के बाद गाड़ी को घुमा लिया है। शीशा में देख सकते हो ऑटो वाला खड़ा है, उसने ऑटो अपनी हटाई तक नहीं साले ने, और लेकिन मुझे गाड़ी को घुमाना पड़ा। दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर कई गाड़ियाँ पहले से ही और माल लेकर के आ चुकी हैं और खड़ी हैं, कोई कोई गाड़ी उतर भी रही है। तो दोस्तों मैं अब पार्टी से बात करता हूँ और यहीं पर मेरी भी गाड़ी खाली होएगी। तो मैं यहाँ पे आ चुका था गाड़ी घुमाने के लिए। तो यहाँ पे देखा दोस्तों इतना भयंकर किला था और यहाँ पर लिखा था नो पार्किंग, और तोपें भी रखी थी। लेकिन भाई इतनी बड़ी तोप हम उठा नहीं पाएंगे, नहीं तो हम एक उठा ले जाते। पता नहीं ये कौन सा इतना भारी गेट बना हुआ है भाई, बहुत ही बड़ा गेट बना हुआ है। गाड़ी मेरी बैक हो रही है, देख सकते हो आप लोग। कोई है नहीं बताने वाला, तो मैं अकेले ही बैक कर लूँगा धीरे धीरे। ऑटो वाले, मोटरसाइकिल वाले, ट्रक को देख भी रहे हैं लेकिन रुकते नहीं है कोई, जो गाड़ी को देख करके रुक जाए। फिलहाल मेरी गाड़ी बैक हो चुकी है। भाई ये गेट आप लोगों ने देखा हो तो कमेंट में जरूर बताना। देख सकते हो गाड़ी घुमा चुका हूँ। आजा आजा बाएं की तरफ, आजा बाएं, आजा बाएं, आजा मेरी छमिया, मेरी गन्नो गाड़ी, मेरी गाड़ी मेरी जान है। दोस्तों मैं गाड़ी को घुमा करके लेके आ चुका हूँ और यही मनसा देवी मंदिर है, यहीं पर खड़ी करने को बोला गया है। तो अभी मैं यहीं पे गाड़ी साइड में खड़ी कर लूँगा और जब कोई आएंगे खाली करवाने वाले तब गाड़ी वो सही से लगवाएंगे। देखो भैया गाड़ी खड़ी हो चुकी है, जैसे सब खाली हुई रही, जैसे एक देखो यह गाड़ी खाली हुई रही, ये पिकअप खाली हो रही हैं और ये ट्रकिया खाली होता है, एक वो सामने खाली हुई रही है, उसके आगे मतलब कि गाड़ी इनकी लाइन लगी है ना। एक ये देखो लोड खड़ी है, ये अभी उतरना स्टार्ट नहीं है। लोग अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना और इस वीडियो में प्यारा सा कमेंट कर देना। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ड्राइवर सूर्या व्लॉग चैनल यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना और आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मैं धन्यवाद करता हूं और मिलता हूं किसी दूसरे वीडियो में। दोस्तों यहाँ पर जैसा कि बताया जा रहा है कि गाड़ी 6-7-8 बजे तक खाली हो जाती है, मतलब 2 दिन नहीं लगता है दूसरी मंडियों की वजह से। मतलब दूसरी मंडियों में टाइम लगता है लेकिन यहाँ की मंडी में टाइम नहीं लगता है। अगर खाली हो जाती है तो मुझे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, टाइम बच जाएगा अपना। तो चलो दोस्तों देखता हूँ क्या होता है।